खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर आज सिटी टीम ने यहाँ पर विज़िट करी। हमारा सीधा ये कहना है कि जिसको जो जगह देना चाहिए उसको वो जगह मिलनी चाहिए, और 5 अहम मुद्दे जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने लेटर में बाज़ाब्ता उनको बताया था। जिस यही कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हर वर्ग के, समाज के हर वर्ग का, हर तबके की आवाज़ उठाती है। तो आपके जैसे अधिकारी से हमको उम्मीद है, नहीं वो तो कार्रवाई चालू कर दिया, वरना हफ्ते जो चल रहे उसकी भी हमको इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं कि नहीं है, गलत है। नहीं हम आप तक नहीं पहुंचा रहे ना, हमको मालूमात है, हमारे पास वो भी चीज़ें है। एक जैन एनओसी के जब बात अगर हमारी मांगनियाँ पूरी नहीं होंगी उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, जब देखेंगे। सही है। अभी हमारा जो उसूली बात है हम वो कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे जो गेस्ट लेके आए थे नासिर सिद्दीकी साहब, तो उनके जो मुद्दे थे वो खासदार साहब का जो लेटर है उसको जो है तो अपडेट करो बोलते, तो 5 मुद्दों में से उन्होंने मुझे हमें 2 मुद्दे चालू कर दी। तो एक मतलब मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, अगर आप बोल दो। हेलो, स्पीकर ऑन। हाँ तो हम यही चाह रहे थे कि किसी को किसी से भी तकलीफ नहीं होना, हाँ भी काम होना उनका भी होना, है ना। तो अभी लोग जो ले जाए खासदार साहब, तो उन्होंने जो दिए जो है जो भी है आपके हिसाब से अच्छा करो सिस्टम का। ओके सिटी कॉर्पोरेशन साहेब आणि आमचे शहर अध्यक्ष पादरवाडीचे, तर माझे नाव आणि आमचे माजी नगरसेवक मीर हिदायत अली, आमचे शिवक भैया पठार, सर्व पदी अधिकारी आहेत, हे आमचे उपाध्यक्ष आहेत मुश्ताक साहब। इससे पहले जो आपके पास शिष्टमंडल आया था वो हमारे ही अपने लोग थे, और वो कुछ डिमांड लेकर आपके पास आए थे। सबसे तो काम चालू कर दिया नहीं, नया कुछ नहीं है। असल में वो इशू को लेकर थोड़ी सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ कंफ्यूजन था, उसको हम क्लियर करने के लिए आए आपके पास। और 2-4 ऐसा नहीं है कि हम कुछ बोल रहे तो आप उसको मानने करो, या आप अलग के व्यापारी कुछ बोल रहे तो मान्य करो, चिल्लर बिजनेस कुछ बोल रहे तो उसकी मान्यता करो। जो मार्केट कमेटी का आपका बायलॉज है वो बायलॉज को आप फॉलो करो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी यही आपके सामने पक्ष है कि जो आपके बायलॉज हो बायलॉज को आप फॉलो करो। अब उसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे पिछले दिनों जो इशू आया था आपके पास, जो डेलीगेशन आया था वो ये लेकर आए थे कि भाई जो चिल्लर जो व्यापारी होते हैं, जो लोग बेचारे रिटेल में बेचते हैं, तो उनको स्पेस दो। अब उसमें एक दूसरा धड़ा जो है तो आपकी मार्केट कमेटी के, मार्केट के जो अड़क के व्यापारी है वो थोड़े से उसको लेकर नाराज हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्ष का ये मानना है कि आप जिसको जो न्याय देना है उसको न्याय दो, जिसकी जहाँ जगह है उसको जगह दो। ऐसा नहीं है कि जो थोक व्यापारी है उनकी जगह को आप चिल्लर व्यापारियों को दे रहे हैं, चिल्लर व्यापारी की जगह थोक व्यापारियों को दे रहे हैं, तो वैसा करो मत। और उसमें अभी जो हो रहा उसके ऊपर चर्चा चल रही कि अपने पास कोई व्यवस्था नहीं है चिल्लर के व्यापारियों को बैठने के वास्ते। आपने करोड़ों रुपए खर्चा करके शेतकारी हॉल बनाए, उसकी क्या दुर्दशा है आपको मालूम है, कितना इस्तेमाल में उपयोगी हो रहा क्या नहीं हो रहा आपको मालूम है। तो हमारा बोलना है कि आपने इतने करोड़ों रुपये खर्चा करके एक सेल हॉल बनाए, आप वहाँ पर जो है तो शेतकारियों को बैठने का वहाँ आह्वान करो, वहाँ लोगों को बिठाओ। दूसरी बात ये है कि आपके पास कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ये नहीं है कि जब माल लेकर कोई आपके पास मंडी में आता है तो उसकी कोई होती है कि उसके इंस्पेक्शन, उसके एंट्री गेट पे वगैरह कुछ होता है, वो तो आपके बैलॉज में है जो होना चाहिए। माल आता है तो एंट्री कैसा है, अंदर होती है। जब माल लेके जाता है तो कितना माल लेकर बाहर व्यापारी ने उसकी एंट्री होती है। जैसा बड़े व्यापारी से जो माल होता है दुकानदार से लेके जाता है लाखों रुपए का माल, उसमें क्या हो, इससे पहले केस भी होता है, तो व्यापारी ने पैसे लेके भगाता है। नहीं वो अलग किस्सा है, तो वही रिकॉर्ड में रहा तो कैसा आसान हो जाता है। वो दुकान ताबे में ले लिए मामले उसकी क्या करते थे वो तला है। जम्मू कश्मीर आया था, उनको कुछ गलत फहमी थी, वो भी हमारे अपने लोग हैं, वो एक तुम्हारी मार्केट कमेटी के एक वर्ग को रिप्रेजेंटेशन करने आए थे, एक वर्ग को रिप्रेजेंट करने आए थे चिल्लर व्यापार। वो जो है तो हमने वो अखबार जो है ना अंदर, एक्चुअली वो मार्केट होलसेल है, वो चिल्लर मार्केट नहीं बराबर है। तो अभी कई सालों से चलते आ रहा है, लोग कई अखबार लगा हमने उनके निवेदन के हिसाब से हमने वो कार्रवाई चालू कर दी। उनको अलग बिठा रहे आप, अखबार वाली साइड को लगा देंगे साइड, उनके सामने तो नहीं है। हमारा असल मुद्दा वही था, और हमको मालूम है कि आपकी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ रहती होंगी। ऐसा नहीं है कि आप इस पोस्ट पर बैठे हुए तो आपके हाथ खुले और आप जैसा चाहे वैसा करते, कुछ मजबूरियाँ देखे होंगे। आजकल में गए थे कि मंडी में नहीं, आजकल गाड़ी नहीं थी अंदर, हाँ नहीं आए। अभी खुला होता है। अभी
आरतीदार जो है हाँ। उनकी वही कंप्लेंट थी कि हमारी गाड़ी हमारा हाँ उन तक पहुँचना चाहिए ना। दुकान सवेरे से दुकानदार। वो अभी वो चालू कर दिए। जो लोगों ने दुकान लिए लेकिन बंद है तो उनके दुकान में कागज लेने के लिए कर रहे हैं। ले लो 234 जो तुम्हारे पास दुकानदार है जो भी है इसके आड़त के। वैसा नहीं बोल सकते, जिसकी दुकान बंद है कई दिनों से, हम पहले उनको नोटिस दीजिए, बाद में पेपर में इस्तीकार दीजिए, तो भी अगर उन्होंने चालू नहीं करे तो कागज मिलेगी। कागज में ले लो। वो चक्कर में क्या हो रहा है कि दुकान तुम्हारे नाम पे, तुम मेरे को दे रहे किराए से, मैं इनको दे रहा किराए से। अब जवाबदार तो वसूलन आप होते। जब आप ही दुकान बंद करके रख रहे तो इन्हों अपना बाहर काम चालू है, गेम चालू है, तो ये हमारे क्यों आप आपकी दुकान को सेव करो, नहीं कर रहे तो आप उसको सीज करो, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई करो। आप उसकी एनओसी देने को कार्रवाई करने के लिए टाइम पीरियड देना पड़ता मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरियाँ समझ है, रहा हूँ। उनको कम से कम 7 दिन की नोटिस देना पड़ती है। हाँ उसके बाद में भी अगर नहीं करे तुमने तो और इंटीमेशन नोटिस देना पड़ती है 15 दिन। तो आपके जैसे अधिकारी से हमको उम्मीद है, नहीं वो तो कार्रवाई चालू कर दिया। वरना हफ्ते जो चल रहे हैं उसकी भी हमको इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं कि नहीं है, गलत फहमी मत करो। नहीं हम आप तक नहीं बता रहे ना, हमको मालूमात है, हमारे पास वो भी चीजें है। काय के हफ्ते चालू है। एक जैन एनओसी देने के वास्ते 2 लाख रुपए लिए गए, वो भी हमारे पास प्रूफ है। वीडियोग्राफी है हमारे पास उसकी। कितने दिन से चला तो ये सब आपने पहले मेरे को करना चाहिए था। अगर मेरे को बता दिए कि ये 2 लाख रुपए मंगा एनओसी के लिए, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी मार्केट यार्ड मार्केट कमेटी के लोगों के ताल्लुक से। देखो हमने पहले क्या बोले कि आपकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती है, कैसा रहता है, आरोप लगाना स्वीकार रहता हाँ बराबर है। जब तक उसका खंडन उस वक्त तक नहीं होता जब तक प्रूफ नहीं रहता। हाँ। और हम भी अभी से आरोप भी लगा रहे हैं, और हम आपके ऊपर नहीं लगा रहे, जो भी लोग ले रहे होंगे उनके ऊपर लगा रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि सर जिसका जो मकाम है ना उसका मकाम दे है। दो। तो यहाँ का कारपोरेशन ने किया एनओसी की क्या इतनी अहमियत है हमारे एनओसी की? लाइट मीटर लेने का है, क्या है उसमें लाइट मीटर लेने जैसा क्या है? दुकान ट्रांसफर करने के भी वो तो पैसे भरना पड़ता है ऑफिस में, और ऑफिस के तो पैसे चालन भरेंगे ना, कौन नहीं भरेगा, फिर वो तो वही पैसे तो भरना ही भरना है। वही पैसे फिर दूसरे कौन से पैसे? ठीक है। अब हमारा अब क्या है कि जब बात अगर हमारी मांगनियां पूरी नहीं होंगी तो उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, जब देखेंगे। सही ठीक है है। अभी हमारा जो उसूली बात है हम वो कर रहे हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के नम्र विनंती करते हैं कि आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। और हमारे पहले के जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता आए थे उनकी भी डिमांड अपनी जगह सही है, वो हमारे ज्येष्ठ नेता है, हम उनके काउंटर करने के लिए आपके पास है, ऐसा नहीं है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है ना सचिव? हाँ 3 बजे का बोले थे ना। तो मैं अभी यही बात कर रहा था सर से जी। अरे यार मैं वही बोला था पहुंचाओ। खैर सुनो ना, हमने अभी सर के सामने बात करे जो मुद्दों को लेकर, और मैंने कहा कि हमारे जो ज्येष्ठ नेता आए थे नासिर सिद्दीकी साहब आए थे, तो उनके जो मुद्दे थे वो खासदार साहब का जो लेटर है उसको जो है तो अपडेट करो बोल के, तो 5 मुद्दों में से उन्होंने बोले हमें 2 मुद्दे चालू कर दिए, 2 मुद्दों के ऊपर काम हो गया, चालू हो गया, बाकी 3 मुद्दों को भी हम जल्दी करके देते। तो एक मतलब मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, अगर आप हो जाए हेलो स्पीकर ऑन। हाँ सर, 1 मिनट रुको। क्या है? जी नासिर सिद्दीकी। हेलो नमस्ते, बोलो। हमारे आए हुए शहर अध्यक्ष साहब हाँ आए थे ना, तो हम यही चाह रहे थे कि किसी को किसी से भी तकलीफ नहीं होना, हाँ। इनका भी काम होना, उनका भी होना, हाँ है ना। तो अभी लोग जो ले जाए खासदार साहब, तो उन्होंने जो दिए जो है आपके हिसाब से खासदार साहब तो सवेरे एक शिष्टमंडल आया था, वो भी तुम्हारा ही था क्या? कौन सा? सवेरे था वो, तुम्हारे साथ में नहीं आए थे कि 1-2 जन? नहीं मैं नहीं आया था, हमारा नहीं था। नहीं, तुम जब आए थे ना अरुण मोड़े और फुरखान तुम्हारे साथ में एक लंबा छोकरा था, देखो लंबा छोकरा था, वो लेके आ गए थे एक शिष्टमंडल आ रहे सवेरे। क्या उनके क्या रिवाज? उनका वो अलग था, वो फ्रूट मार्केट था कुछ हमारे लोगों का। नहीं पता यार, देखो ये जो भी है आपके हिसाब से अच्छा करो सिस्टम का। ओके थैंक यू। थैंक यू सर, धन्यवाद। देखिए मार्केट कमेटी जादोवाड़ी जो है तो एक बहुत बड़ी औरंगाबाद की भाजी मार्केट है। यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी होलसेल में यहाँ पर बड़ा कारोबार होता है, जो पूरे औरंगाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जो है तो ज़िलों में भी यहाँ से सब्ज़ी तरकारी पहुँचाई जाती है। कई महीनों से यहाँ पर अड़द के व्यापारों का मसला चल रहा है।
खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर आज सिटी टीम ने यहाँ पर विज़िट करी। हमारा सीधा ये कहना है कि जिसको जो जगह देना चाहिए उसको वो जगह मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अड़द के व्यापारियों के साथ जो है तो चिल्लर के व्यापारी वहाँ पर मिल जा रहे हैं, जिससे उनका भी कारोबार मुतासिर होता है, इनका भी कारोबार मुतासिर होता है। हर मार्केट कमेटी में एक सिस्टम होता है जहाँ पर होलसेल के व्यापारी अलग बैठते हैं और चिल्लर व्यापार करने वाले लोग अलग बैठते हैं। यहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर एक जो है तो सेल हॉल बनाया गया, जहाँ पर शेतकारियों को बैठकर अपना माल चिल्लर में बेचने की परमिशन दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो करोड़ों रुपए का बनाया गया हॉल धूल खा रहा है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिटी यूनिट खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर यहाँ पर आई, मार्केट कमेटी के सचिव सिरशाद साहब से मुलाकात की और 5 अहम मुद्दे जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने लेटर में बाज़ाब्ता उनको बताया था, जिसमें से अभी चर्चा करने के बाद सिरशाद साहब ने कहा कि 2 मुद्दों के ऊपर बाज़ाब्ता काम शुरू हो गया है और 3 मुद्दों के ऊपर आइंदा 15 दिन के अंदर वो काम शुरू करेंगे। हमारा यही कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हर वर्ग के, समाज के हर वर्ग का, हर तबके की आवाज़ उठाती है। तो चिल्लर व्यापारियों को उनकी जगह दी जाए, अड़द के व्यापारियों को उनकी जगह दी जाए। मार्केट में जो माल आ रहा है उसकी क्या सेफ्टी है, जो लेके जा रहा है वो किस बेस पर लेके जा रहा है, इनकी बाज़ाब्ता सिंगल गेट एंट्री का सिस्टम बनाया जाए। इनसे पट्टियाँ जो इनको दी जाती है, जो बिल बुक दी जाती है, उसके ऊपर इनको पाबंद किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने मर्ज़ी से कोई भी बिल बना रहा है और कोई भी बिल पास कर रहा है। तो ये तमाम सिस्टम को ठीक करने के लिए आज हमारी सिटी यूनिट यहाँ पर आई थी। खासदार साहब के आदेश पर सिरशाद साहब ने आश्वासन दिया है। आप देखते हैं कि ये काम आने वाले 15 दिनों के अंदर, 20 दिन के अंदर कितनी जल्दी और फास्ट होता है। अभी 5 में से 2 मुद्दों के ऊपर बाज़ाब्ता काम शुरू कर दिया गया है। आपने क्या आरोप लगाया उनके ऊपर? आपने एक आरोप लगाया? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर यहाँ पर मार्केट कमेटी में मेरी दुकान है और मैं किसी और को किराए पर देता है, वो किराएदार किसी और को किराए पर देता है, जबकि उसूलन रजिस्ट्रेशन तो वो मेरे नाम पर है, तो जवाबदेह भी मैं होना चाहिए। लेकिन वो ओनर जो है तो किसी को किराएदार, किराएदार किसी और को किराएदार देने की वजह से जो बाहर के व्यापारी यहाँ पर माल लेकर आते हैं उनके माल की कोई सेफ्टी नहीं होती है। और कई ऐसे केसेस हुए हैं अभी कि लाखों करोड़ों रुपए के माल को जो है तो शेतकारियों से ले लिया गया, बाद में उन्हें पैसे वक्त पर नहीं लौटाए गए। तो ये हमने ये कहा है कि जो ओनर है उसी को दुकान चालू रखने के ऊपर रखने का कंपलसरी किया जाए, वरना उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए।